हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इसके पहले आप लोग देख चुके थे। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें आपने देखा था एल्किल ग्रुप को। किसको देखा था? एल्किल ग्रुप को आप देख चुके थे। जैसे एल्किल ग्रुप मैंने पढ़ाया था, है ना। एल्किल ग्रुप क्या होता है, इसमें जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, और इसका जो है इसमें सफिक्स क्या यूज किए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको बता चुके थे। आज जो हमको पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है क्या, आपका एल्केनिल पढ़ना है और एल्काइलिन पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आज हमको जो है जो पढ़ना है, क्योंकि पहला हमने जो है हमने आपको बताया था कि जो आपका एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 3 प्रकार के थे। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने 3 प्रकार में विभाजित किया था, जिसमें पहला क्या था एल्किल ग्रुप था, दूसरा क्या था एल्केनिल ग्रुप था, और अगला क्या था आपका एल्काइनिल ग्रुप था। तो आज दूसरा हमको पढ़ना है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, आज हमको दूसरा जो पढ़ना है क्या, एल्केनिल ग्रुप को। किसको पढ़ना है? एल्केनिल ग्रुप को पढ़ना है। एल्केनिल ग्रुप होता क्या है, जैसे आपने इसके पहले आपने क्या देखा था, एल्किल ग्रुप देखा था। एल्किल ग्रुप में क्या हो रहा था, जैसे एल्केन था, क्या था एल्केन। तो एल्केन का क्या करना था, एल्केन का आप क्या कर रहे थे, एक एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे थे। एल्केन से क्या निकाल रहे थे, या पूरे एल्केन को यहाँ पर इसका पूरा n माइनस कर दे रहे थे, और जब पूरा इसका जो है क्या कर रहे थे आप, n माइनस कर रहे थे किसके द्वारा, प्लस इल के द्वारा। प्लस क्या कर रहे थे, इल कर रहे थे। तो आपको बन क्या रहा था, आपको मिल रहा था क्या, एल्किल ग्रुप मिल रहा था। क्या मिल रहा था, एल्किल। ऐसे आप देखेंगे तो आपको मिल जा रहा था क्या, एल्किल ग्रुप। क्या मिल रहा था, एल्किल ग्रुप मिल रहा था। इसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे ये है आपका एल्केनिल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है आपका एल्कीन है। क्या है आपका, एल्कीन है। टोटल आप क्या करेंगे, माइनस इन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे माइनस इन। किसके द्वारा करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे माइनस क्या है EN इनिल ग्रुप के द्वारा। जब आप इनिल ग्रुप के द्वारा इसको क्या कर दोगे, प्रतिस्थापित कर दोगे, हटा दोगे, तो आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा, क्योंकि टोटल इतना क्या हो गया, निकल गया, ये पार्ट क्या हो गया, बाहर चला आया, और ये पार्ट क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर बन गया क्या, एल्केनिल ग्रुप। क्या बन गया आपका, एल्केनिल ग्रुप बन गया। ठीक है, एल्केनिल ग्रुप बन गया। अब आप देखेंगे इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्केनिल ग्रुप प्राप्त हो जाता है। जब क्या करते हैं, जब एल्कीन है ना, एल्कीन से एक हाइड्रोजन जब एल्कीन से क्या किया जाता है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्केनिल ग्रुप प्राप्त हो जाता है। क्या बन जाता है आपका, एल्केनिल, है ना। एल्केनिल ग्रुप क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि सीधा एल्कीन से क्या करना है, क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है। जब आप एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब एल्कीन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दिए हैं तो कौन सा समूह बन रहा है आपका, एल्केनिल ग्रुप। क्या बन रहा है, एल्केनिल ग्रुप। इसमें आप ध्यान देंगे, सीधा किसकी बात कर रहा है, डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, और सीधा यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, इन निकल रहा है। इसको और आगे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यही है एल्कीन है, क्या है आपका, एल्कीन है। एल्कीन यहाँ से सीधा अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या करना, माइनस ई कर देना, और क्या हो रहा है, माइनस ई हो रहा है, प्लस इसमें क्या जोड़ोगे, इल जोड़ोगे, YL, इसमें YL जोड़ दोगे तो आपको बनेगा क्या, सीधा आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर इल जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा क्या, एल, है ना, के नील ग्रुप। आपका ये समूह बन जाता है, एल्केनिल ग्रुप बन जाता है ना। क्या बन गया आपका, एल्केनिल ग्रुप बन गया। तो देखें इसका जो है एग्जाम्पल आप देखें कैसे होता है, इसका उदाहरण क्या है ना। जैसे आप ये देखें कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है आपका क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ये है आपका, इसका जो नेम है आप लोग पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। क्योंकि भैया होता क्या है, एथीन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, द्विक बंध है।
कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, द्विक बंध है। और वर्ड रूट कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ प्रयोग करते हैं। कार्बन की संख्या अगर 2 होती है तो एथ प्रयोग करते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एथीन हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, -H कर दिया। क्या किया, जब -H किया तो यहाँ पर हो गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH, ऐसा हो गया। अब आप देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। 2 होती है कार्बन की संख्या, तो यहाँ पर क्या होता है, एथ लिखा जाता है। और जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, इसके लिए क्या लगाते हैं, ENYL, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा इन है ना। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, या ऐसे समझे डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, इन लगता है। एथीन हो गया। अंत में फिर क्या जोड़ देना आप, YL जोड़ देना। क्या जोड़ देना, YL जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एथेनिल ग्रुप आपका बन जाएगा। 2 बातें हो रही हैं। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है एल्किल ग्रुप, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये एथेनिल हो गया। या सीधा आप जानिए, यहाँ से क्या करना है, हमको इन को हटा देना है, क्या जोड़ देना है, ENYL जोड़ दोगे तो एथेनिल ग्रुप बन जाएगा। और इसी को कहा जाता है, कौन सा ग्रुप कहा जाता है, वाइनिल ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, वाइनिल ग्रुप भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, और शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, है ना। जो मेरे साथी नए हैं वो क्या करें, आप वीडियो को क्या करिए, पुराना वाला वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको आप देखिए। जब आप पुराने वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको हमारी बातें सारे एकदम अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो इस प्रकार से, और हम आपको उदाहरण दिखाते हैं कि और उदाहरण कैसे इसके होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, और उदाहरण इस प्रकार से देखें आप, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है, CH2, फिर क्या है, डबल बॉन्ड CH2, और फिर आपका क्या है, मैं इधर जोड़ दे रहा हूँ, क्या है ना, यहाँ पर आपका क्या है, CH3 है। इस प्रकार से तो अब जो है, जो आपका हाइड्रोजन दो स्थान से या 3 स्थान से, तीनों स्थान से निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। जब यहाँ से आप हाइड्रोजन -H कर दोगे, जब यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे तब क्या होगा, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3, फिर क्या हो रहा है आपका CH डबल बॉन्ड, फिर क्या हो रहा है CH-। इस प्रकार से हो गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर आ गया। जब एक हाइड्रोजन बाहर आ गया, आप जानते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है भैया, कार्बन की संख्या है कितनी, 3। 1 कार्बन, 2 कार्बन, और कितना कार्बन, 3 कार्बन। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। जब कार्बन की संख्या 3 है तो आप 3 को क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो। क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो। और इसके लिए आपने देखा है यहाँ पर क्या होता है, सफिक्स क्या यूज किया गया है, सफिक्स ENYL क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप जोड़ दोगे क्या, ENYL, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनिल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, बन गया है। क्या बन गया, प्रोपेनिल ग्रुप बन गया। अब देखें और क्या, अब दूसरी बात यह है कि यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकले, इसके प्राइमरी कार्बन से, कहाँ से निकले, इसके प्राइमरी कार्बन से निकले, तब क्या होता है, मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। जब इसके प्राइमरी कार्बन से निकल रहा है तब क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पर सीधा आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, फिर यहाँ पर क्या हो गया है, CH, फिर क्या हो गया, CH, फिर आपका हो गया डबल बॉन्ड CH2। अब इस समूह को क्या कहेंगे, अगर आप देखें तो हाइड्रोजन अब यहाँ से ना निकल करके कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है इसके प्राइमरी कार्बन से। इसको कौन सा कार्बन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, प्राइमरी कार्बन से, कहने का मतलब मेथिल ग्रुप से निकल रहा है। किस ग्रुप से निकल रहा है, इसे कहा जाता है कौन सा ग्रुप, मेथिल ग्रुप। यहाँ से निकल रहा है, इस मेथिल ग्रुप से निकल रहा है। जब यहाँ से निकले, मेथिल ग्रुप से हाइड्रोजन निकले, तब इसे कहा जाता है क्या, एलिल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जो है इसका जो सामान्य नेम होता है एलिल होता है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो है, जो आपका ये निकल रहा है 1 और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना। इसके बाद यहाँ से निकल रहा है, तो इसको जो है हाँ, तो इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं आप, एलिल। कौन सा, पहले क्या कहते हैं, एलिल ग्रुप कहा जाता है, एलिल ग्रुप कहा जाता है।
और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा क्या, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं 2 है ना, 2 प्रोपेनिल ग्रुप, इसे क्या कहा जाता है, 2 प्रोपेनिल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, 2 प्रोपेनिल ग्रुप या इसी को कहते हैं क्या है, एलिल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई, ये क्या है, प्रोपेनिल ग्रुप है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, 2 प्रोपेनिल ग्रुप कहा गया है। ठीक, आगे आप देखें, आगे जो है इसी प्रकार से हम इसको हटा रहे हैं, या इस यहाँ पर आप देख लीजिएगा है ना, अब जो है मान लीजिए ये आपका ग्रुप है ना, यहाँ पर क्या है CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड क्या है CH2 है। अब हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से निकल रहा है, इस कार्बन से निकल रहा है, पहला कहाँ से निकला था आपका, पहला जो है आपका इस कार्बन से निकला था, दूसरे में क्या हो गया था, यहाँ पर जो है कहाँ से निकला था, इस कार्बन से निकला था। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, इस कार्बन से निकल रहा है। जब इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है तो मैंने -H कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, क्या आपका हो गया CH3, फिर आपका हो गया क्या CH, यहाँ पर H तो निकल गया, यहाँ पर बाहर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया CH2। तब इसे कहा जाता है भैया क्या, आइसो, क्या कहा जाता है, आइसो। सबसे पहले क्या लगा देंगे, आइसो। अब यहाँ पर आइसो हो गया, अब संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 होती है तो क्या होता है, प्रोप होता है। अब यहाँ पर ENYL लगा देना है, क्या लगा देना है, ENYL, तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेनिल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोप्रोपेनिल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं और इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। देखिए, और इस प्रकार से इसका उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप सीधे समझ गए होंगे, अगर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, है ना, क्या हो कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो उसका नामकरण हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। कैसे कर रहे हैं, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे हो रहा है। यहाँ पर आपका जो है CH3 है ना, CH2 CH2, फिर आगे आप देखें तो फिर क्या हो रहा है, आपका C है ना, यहाँ पर क्या है CH, डबल बॉन्ड क्या है CH2 है। अब यहाँ से हाइड्रोजन हम क्या कर रहे हैं, -H कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -H कर रहे हैं। जब यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे तब क्या होगा, आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3 है ना, CH2, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है CH, डबल बॉन्ड, फिर क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है CH हो रहा है, और यहाँ से ये निकल गया, एक हाइड्रोजन गायब हो गया। जब एक हाइड्रोजन गायब हो गया, टोटल संख्या 1 2 3 और 4 है। 4 को क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, EN, फिर टोटल आप क्या करेंगे, ENYL, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनिल ग्रुप आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनिल ग्रुप आपका बन जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ब्यूटेनिल ग्रुप। इसी प्रकार से अगर आप देखें, अगर ऐसा समूह हो CH3 और यहाँ पर CH हो, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हो, है ना, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होता है तो इसे कहा जाता है एथिलीडीन। क्या कहा जाता है, एथिलीडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, एथिलीडीन कहा जाता है। और आप देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो, CH3 हो, है ना, यहाँ पर क्या है CH3 है, फिर आप देखेंगे फिर यहाँ पर क्या है CH है ना, डबल बॉन्ड CH है या CH2 है, फिर यहाँ पर क्या है CH है, फिर डबल बॉन्ड इधर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे फिर इसी प्रकार से जब कार्बन की संख्या 1 2 3 हो जाती है तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे कहा जाता है प्रोप कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बन रहा है क्या, प्रोपिलिडीन। क्या बन रहा है, प्रोपी है ना, प्रोप है, प्रोपिलिडीन बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोपिलिडीन बन गया। ये आपका बन गया क्या, इथाइलिडीन, और ये आपका क्या बना है, प्रोपिलिडीन बन गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रोपिलिडीन हो गया। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो क्या होगा, इसी प्रकार से और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से यही चीज है। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर ना जुड़ करके यहाँ पर जुड़ गया है। कहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया है। यहाँ पर हो गया क्या, CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका
आपका बन गया क्या CH3। तब इसे क्या कहेंगे आप, आइसोप्रोपिलीडीन। इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिलीडीन। क्या बन गया है ये, आइसोप्रोपिलीडीन बन गया है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि एल्केनिल क्या होता है। एल्केनिल का मतलब ये होता है कि एल्केन से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल देना है। किसे निकाल देना है, एल्कीन से एक हाइड्रोजन को निकालना है, तब आपका क्या बनेगा, एल्केनिल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एल्केनिल ग्रुप बन जाएगा। अब हम अगला जो है आपको बताते हैं कौन सा, अगला जो आपका है क्या, एल्काइनिल ग्रुप। ठीक है, आपने देखा पहला क्या था, एल्किल ग्रुप था। पहला क्या था, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है था, ऐसे हम समझे, ऐसे आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप देखें, दो आप देख चुके हैं, एल्केनिल ग्रुप को देख चुके हैं और किसको देख चुके हैं, आप देख चुके हैं एल्किल ग्रुप और एल्केनिल ग्रुप को, है ना। सीधा यहां पर क्या था, एल्केन था, एल्केन से माइनस क्या किया था, एक हाइड्रोजन, सीधा यहां से क्या निकला था, एन निकला था और बन गया था क्या, एल्किल ग्रुप। यहां पर क्या जोड़ा था, प्लस इल जोड़ दिया था, तो एल्किल ग्रुप आपका बन गया। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आपका क्या था, एल्कीन था, एल्कीन था, है कि नहीं। अब माइनस यहां से क्या किया, एक एच किया है, माइनस एक एच यहां से किया और प्लस यहां पर क्या किया था, EN-YL, टोटल EN-YL जोड़ दिया था, तो इतना टोटल निकल रहा है, यहां से ये निकल गया है। तो अब अगला क्या आपका बन गया था, एल्केनिल ग्रुप। ये आपका बन गया एल्केनिल ग्रुप। अब जो तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एल्काइनिल ग्रुप। क्या पढ़ना है, एल्काइनिल ग्रुप। तो सीधा यहां से ई हटा देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, वाई लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एल्काइनिल ग्रुप। अगर आप एल्काइनिल ग्रुप की चर्चा करोगे, एल्काइनिल ग्रुप में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एल्किल या एल्किल नहीं बल्कि एल्काइन होता है, एल्काइन होता है, YNE। ये क्या है आपका, एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन में क्या करना है, माइनस एक एच किया, एक एच को निकाल दिया, तो सीधा इतना हटाना है। क्या करना है, इतना जो है यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया कि क्या माइनस हुआ है, यहाँ पर माइनस क्या हुआ था, या यहाँ पर इतना टोटल मैंने कहा कि माइनस हो गया है, तो आप चाहे दिखा सकते हैं कि माइनस यहाँ पर क्या हो गया है, ENE, यहाँ पर इन क्या हो गया था, माइनस हो गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है क्या, YNE क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस क्या हो गया है, YL जोड़ दिया गया है। जब YL जोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइनिल ग्रुप आपका बन गया। क्या बन गया है, एल्काइनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया आपका, एल्काइनिल ग्रुप बन गया है ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, एल्काइन है, एल्काइन है। अगर एल्काइन है, एल्काइन से क्या निकाल रहे हो, एक हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन निकालोगे तो जो इसका जो है क्या होगा, होमोलॉगस होगा, जिससे ये उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, वहां से क्या करेंगे आप, YNE, आइन को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। जब आइन को माइनस करोगे, प्लस क्या करोगे आप, वाइनिल को प्लस कर दोगे, YL को जो है आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, एल्काइनिल ग्रुप आपका बन जाएगा, एल्काइनिल समूह आपका बन जाता है। इसकी जो है परिभाषा आप कैसे लिखोगे, कैसे आप बताओगे, है ना। तो आप बता दोगे, हम यहाँ पर इतना इसको हटा दे रहे हैं, आपके काम की चीज ये है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लिखेंगे कि जब एल्काइन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो हमें क्या हो जाता है, एल्काइनिल ग्रुप प्राप्त हो जाता है। आप लिखेंगे जब, है ना, जब एल्काइन से एक हाइड्रोजन क्या किया जाता है भैया, निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जब निकाल दिया जाता है तब क्या हो रहा है, आपका क्या बन रहा है, एल्काइनिल ग्रुप बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्काइनिल, है ना, एल्काइनिल समूह
आपका क्या हो जाता है, एल्काइनिल ग्रुप आपका क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मैं एल्काइलिन समूह क्या होता है, प्राप्त होता है। एल्काइनिल समूह क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखिए एल्काइनिल समूह कैसे बनेगा, एल्काइनिल समूह कैसे बनता है ना। यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, सीधा देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एक कार्बन ये है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होता है, एल्काइन में आप जानते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, त्रिकबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, त्रिकबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें भाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन है, ये आपका क्या है, कार्बन है, एक आपका क्या है, एल्काइन है। एल्काइन में क्या है, ये कार्बन की संख्या 2 है। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हो आप, सफिक्स आप यूज करते थे क्या, YNE। एल्काइन के लिए क्या करते थे, YNE यूज किया, तो YNE यूज किया, क्या हो गया, एथाइन हो गया। क्या हो गया आपका, एथाइन हो गया। यहाँ पर क्या करना है, -H कर देना है। क्या कर देना है, -H कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपने क्या किया, -H किया, अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एक H निकल गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH, ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर C हो गया, इस प्रकार से। अब इसका नेम क्या लिखोगे, नेम आप इसको लिखोगे इस प्रकार से, यहाँ पर संख्या क्या है, 2 है। मैंने बताया है कि जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तब यहाँ पर सफिक्स क्या यूज करोगे, तब यहाँ पर सफिक्स जो यूज करते हैं YN, YL, वाइनिल ग्रुप यूज करते हैं। सफिक्स क्या यूज करते हैं, वाइनिल ग्रुप सफिक्स यूज कर लिया। कौन सा ग्रुप, वाइनिल ग्रुप। तो यहाँ पर आपने क्या लिखाया, हाँ, YN, YL, वाइनिल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप लगा दिया। या सीधा देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एथाइन है। क्या है ये आपका, एथाइन है। एथाइन से क्या करना है, यहाँ से सिर्फ क्या कर देना, -E कर देना, और प्लस क्या कर देना, इल कर देना। अगर आप -E कर रहे हो, प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, ई को निकाल रहे हैं, और प्लस क्या कर रहे हैं, इल कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या होगा, यही समूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एल्किल समूह का मतलब है कि सीधा क्या करना है, यहाँ से क्या माइनस कर देना, इसका ई कर देना है, और इसके बाद क्या लगा देना है, YL लगा देना है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, एल्काइनिल ग्रुप आपका जो है, एथाइनिल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपकी बातें समझ में अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं आपको पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट दूंगा, पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए आगे जो है दूसरा किस प्रकार से है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ऐसा यहाँ पर आपका हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, CH है, या जो है आपका, हाँ, CH3 है, फिर आपका क्या हो गया, C, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, CH है। अब माइनस क्या किया आपने, -H किया, तो -H यहाँ से एक H निकल रहा है। जब एक H यहाँ से निकला तब इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं इसको क्या, आपका CH3 है ना। फिर क्या हो गया आपका C, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C हो गया, इस प्रकार से। अब यहाँ पर संख्या कितनी है कार्बन की, 3 संख्या है। कार्बन की संख्या कितनी है मेरे भाई, 3 है। जब कार्बन की संख्या 3 होगी तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सीधा आप लिखोगे क्या, कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप कहते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आपको क्या कहे, एक हाइड्रोजन निकल गया है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर देखिए प्रोप है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है, इल लगाया जाता है, सॉरी, हाँ, इल लगाया जाता है, YLE होता है। ठीक है। जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल समूह के लिए क्या लगाया जाता है, इल लगाया जाता है ना। यहाँ पर क्या हो गया, इसका -E करना और इसके साथ क्या लगा देना, इल लगा देना, क्या हो जाएगा, प्रोपिल, है ना, प्रोपिलिल है। क्या बना है, प्रोपिलिल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है कि नहीं। आगे और देखें, और आगे देखें, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पर इस प्रकार से। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकले, कहाँ से, यहाँ से निकले, इस समूह से निकले यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस समूह से हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से -H कर दे रहा हूँ। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, CH, और फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, CH हो रहा है। तब भैया इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोपार्जिल।
क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है क्या? प्रोपार्जिल ग्रुप कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्या? प्रोपार्जिल ग्रुप कहा जाता है। और इसका जो काउंटिंग है, काउंटिंग अगर इसको देखें तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनिल में सॉरी हाँ एल्काइनिल ग्रुप है, तो यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं? ऐसे यहाँ पर आप देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है। तो यहाँ पर इसको जो है मैं लिख दे रहा हूँ क्या? 1 लिख दे रहा हूँ, ये 1 2 3 करके ऐसे। तो यहाँ पर हो गया क्या? 1 हो गया है ना? 1 हो गया और संख्या क्या हो गई है? 1 2 3 है, तो क्या हो गया? प्रोप हो गया। प्रोप फिर क्या आप क्या लगाएंगे? YL है ना? सॉरी यहाँ पर हाँ YL प्रोपिलिल आपका क्या हो रहा है? ग्रुप बन रहा है। प्रोपिलिल ग्रुप का क्या हो रहा है? बन रहा है ना? तो आगे देखें, आगे इसी प्रकार से क्या हो रहा है और आगे कैसे हो रहा है? प्रोपार्जिल समूह आपका बन गया है ना? प्रोपार्जिल समूह हो गया। और आगे आप देखें, जैसे संख्या और बढ़ा दीजिए, 3 कार्बन की कर दीजिए या जो है 4 कार्बन की कर दीजिए। वहाँ से आप जो है क्या करिएगा? आप निकालिएगा हाइड्रोजन को। तो सेम एज मान लीजिए यहाँ पर क्या है? CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है? CH2 है, फिर यहाँ पर C है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है? CH है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मान लीजिए यहाँ से आपका हाइड्रोजन इस प्रकार से -H हो गया, यहाँ से निकल रहा है, इस कार्बन से निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, फिर क्या हो जाएगा आपका? CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि H एक बाहर चला गया। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4 है। तो 4 के लिए क्या करते हैं? ब्यूट यूज करते हैं। फिर YL हाँ क्या करते हैं? वाइनिल समूह को जोड़ देते हैं। वाइनिल समूह है YN YL वाइनिल ग्रुप आपका बन जाता है। अच्छा एक चीज़ है, इसके पहले हमें लगता है कि YL कर दिए हैं, वाइलिल बना दिए थे। वहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर जो है हाँ हमेशा क्या होता है? वाइनिल समूह ही जुड़ता है। तो अगर गड़बड़ी हो गई होगी तो उसको आप जो है ध्यान देंगे, उसको जो है सुधार लेंगे, क्योंकि भाई हो सकता है गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर अगर YL लगा दिया होगा तो उसको आप क्या करेंगे? सुधार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? YN YL होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो ये आपका क्या है? एल्काइनिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, अगला हम आपको बताते हैं, अब आपको जो बताते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं। एलिसाइक्लिक से क्या होते हैं, कैसे आपके जो है एल्किल ग्रुप आपके बनेंगे। कौन से? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना? एलिसाइक्लिक कंपाउंड से कैसे एल्किल ग्रुप आपके बनते हैं। ठीक है, अगला है क्या आपका? तीसरा जो होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा था मैंने? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, किसकी बात करें? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, है ना? तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में है ना, यहाँ पर क्या होता है? जो आपका हाइड्रोजन निकलता है, कहाँ से निकलता है? सेचुरेटेड रिंग से निकलता है, या कह लीजिए कि रिंग सिस्टम से निकलता है। जब क्या होता है? जब कार्बन कंपाउंड क्या होता है? रिंग में होता है, तो वहाँ से क्या होता है? जब हाइड्रोजन निकलता है तब हम उसे कहते हैं क्या? एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक का मतलब है कि वह एरोमेटिक नहीं है, वह एरोमेटिक नहीं है। उसमें हो सकता है कि वह क्या हो? सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन वहाँ से क्या होता है? डबल बॉन्ड से या जो है सिंगल बॉन्ड से आपका क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो देखिए एलिसाइक्लिक में क्या होता है? एलिसाइक्लिक में इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर क्या है? CH2 है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से क्या है? आपका CH2 है, फिर यहाँ पर भी आपका क्या है? CH2 है, यहाँ पर इस प्रकार से है। तो इसे आप क्या कहते हो? इसका नेम हम जानते हैं कि साइक्लिक मैनर है। अगर साइक्लिक मैनर होता है तो सबसे पहले क्या लगाया जाता है? साइक्लो लगाया जाता है। संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखा जाता है? प्रोप। फिर एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? साइक्लोप्रोपेन हो जाता है। अब यहाँ से क्या करना है? माइनस H कर देना है। जब एक H निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सीधा
आप ऐसे दिखा देना यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से एक H क्या हो गया, गायब हो गया है। जब एक H गायब हो गया, जैसे आपने एल्केन का किया था, किसका किया था, एल्केन, किसका किया था, एल्केन का, तो है भैया क्या ये साइक्लो एल्केन है, कैसा है ये, साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है। सीधा क्या हटाना है, एन माइनस क्या कर देना है, माइनस क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है एन, प्लस क्या करना है इल, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा क्या, साइक्लो, साइक्लो एल्किल, आपका क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्किल ग्रुप आपका बन जाएगा। क्या बनता है, साइक्लो एल्किल ग्रुप बनता है। तो सेम है वही बात है, यहाँ पर क्या करना है, माइनर कैसा है, ये साइक्लिक है, तो आपको क्या लिखना है, साइक्लो, है ना, इसी चीज साइक्लोप्रोपेन सबके लिए साइक्लो क्या हो गया, अब साइक्लोप्रोप हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या लगा देना है, इसको एन को हटा देना है, एन को क्या किया मैंने, यहाँ से क्या हटाना है, एन, क्योंकि ये है ना, यहाँ से क्या हटा देना है, एन हटाना है, एन के स्थान पे क्या लगा देना है, इल लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपिल आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। साइक्लोप्रोपिल आपका क्या हो गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप बन गया। आगे आप देखें इसी प्रकार से और एग्जाम्पल और उदाहरण हम आपको बताते हैं, है ना। और उदाहरण आपको बता रहे हैं कि देखिए ऐसे यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, आपका ये क्या है, आपका साइक्लोब्यूटेन है, क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ से माइनस क्या कर देना है, माइनस H, जब आप माइनस H करोगे तो इसका मतलब है एक H क्या हो गया, बाहर आ गया। जब एक H बाहर आ गया तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, है ना। अब इसका जो नाम लिखोगे, इसका जो नामकरण करोगे, कैसे करोगे, तो यहाँ पर इसका नाम जैसे है ये टोटल क्या करना है, साइक्लो, साइक्लो यहाँ पर भी लिख देना। अब कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट कर देना, ब्यूट, फिर क्या करना है, एल्किल ग्रुप बनाना है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटिल आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप आपका बन जाएगा। क्या बन गया है, साइक्लोब्यूटिल ग्रुप बन गया है। ठीक है, साइक्लोब्यूटिल ग्रुप आपका बन गया है। आगे आप देखते हैं, साइक्लोब्यूटिल ग्रुप बन गया है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से, है ना, कार्बन की संख्या 4 हो गई, या कार्बन की संख्या और आगे बढ़ जाए, कितना हो जाए, 5 हो जाए, है ना, 5, अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा हो जाए, कितना कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन है, तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लो क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं ना भाई, क्या कहते हैं, साइक्लो पेंटेन कहा जाता है। यहाँ से माइनस क्या करना है, H करना है, एक H निकालोगे तो यहाँ से सीधा क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें, यहाँ से क्या हो गया, अब एक H यहाँ से एक H निकला है, तो टोटल यहाँ से क्या निकला है, एन निकला हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लो, है ना, साइक्लो हो गया। अब फिर क्या हो गया, पेंट है। अब यहाँ से टोटल एन को हटा करके क्या लगा देना है, इल लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटिल ग्रुप आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटिल ग्रुप बन जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कहने का मतलब अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आप देखें, इसको मैं हटा दे रहा हूं, अगर ऐसा समूह रहे तब क्या होगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, माइनस H कर दिया। जब माइनस H कर दिया तो आप जानते हैं क्या है आपका, साइक्लो, क्या है आपका, साइक्लो आपका क्या है, ब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन है। तो आप जानते हैं अगर इन होता है तो इसके लिए क्या लगता है, मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर अगर इन है तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, ENYL जोड़ा जाता है। टोटल इन को क्या करेंगे, हटा करके ENYL इसके स्थान पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए, सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब यहाँ पर 1 पोजीशन से, कितने पोजीशन से, 1 पोजीशन से हटा, तो यहाँ पर क्या करना है, अब साइक्लो, क्योंकि भाई साइक्लोब्यूटेन था, तो यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि साइक्लिक माइनर है तो हम ऐसे लिख देते हैं साइक्लो। अब क्या था, कार्बन की संख्या क्या होती है आपकी, अगर 4 होती है तो ब्यूट कहते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाना है, और जब एल्किल ग्रुप बना रहे हैं तो क्या लगा देंगे, YL, तो क्या बन जाएगा आपका, सीधा आपका बन जाएगा साइक्लोब्यूटेनिल ग्रुप बन जाता है। या सीधा हम क्या कहेंगे, यहाँ से इन हटा करके क्या लगा देंगे, ENYL लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेनिल ग्रुप बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। अगला आप देख लेते हैं इसी प्रकार से, अगला क्या है, ऐसे, है ना, ऐसे आप देखें तो हो सकता है ऐसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए,
ये आपका मान लीजिए क्या है, आपका साइक्लोहेक्सीन है ना, क्या है ये आपका है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन आपका जो है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इस पोजीशन से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, माइनस मैंने क्या कर दिया, माइनस यहाँ पर H कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या है आपका है, या ये है क्या आपका साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक मैनर है तो साइक्लो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हेक्सीन है, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सीन है, और फिर यहाँ से एक H आप निकाले हैं, पहला पोजीशन ये दूसरे पोजीशन से निकला है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस क्या कर देना है, EN जोड़ देना, यहाँ से इतने को हटा करके, तो टोटल क्या हो गया, इस प्रकार से आप देखें तो ऐसा कंपाउंड आपको बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है, अब यहाँ पर क्या करना है, सीधा साइक्लो है ना, साइक्लो, अब यहाँ पर EN साइक्लो, अब यहाँ पर साइक्लो तो बन गया, अब यहाँ पर क्या है, हेक्स भी है, तो आप क्या लगा देंगे, हेक्स, फिर क्या आपको जोड़ना क्या है, ये जोड़ना है ENYL, तो साइक्लोहेक्सेनिल ग्रुप आपका क्या हो गया, बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो आपका एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, उसका नामकरण करते हैं। आप कहेंगे कि जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जो है एलिसाइक्लिक या एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाते हैं। कैसे, एलिसाइक्लिक एल्किल ग्रुप जो है क्या हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक एल्किल ग्रुप क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ाना है क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। जब एक हाइड्रोजन कहाँ से निकले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निकले, तब वहाँ पर क्या होता है, एरोमेटिक एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाते हैं। कैसे एल्किल ग्रुप प्राप्त होंगे, एरोमेटिक, तो क्या है यहाँ पर तीसरा जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप को पढ़ना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप को पढ़ना है। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि जब एक हाइड्रोजन, जब क्या किया जाता है, जब एक हाइड्रोजन है ना, जब एक हाइड्रोजन परमाणु कहाँ से निकाला जाता है भाई, एक हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से निकाल दिया जाता है, निकाल दिया है ना जाता है, तो क्या होता है, एरोमेटिक एल्किल समूह क्या होता है, एरोमेटिक एल्किल समूह क्या होता है, प्राप्त होता है। एरोमेटिक एल्किल समूह क्या होता है, प्राप्त होता है, एरोमेटिक एल्किल समूह प्राप्त होगा। और एक चीज है कि साधारण जो है, साधारण एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, बेंजीन है। साधारण एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, बेंजीन है। तो हम बताएंगे कि साधारण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है आपका, हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। कौन है, बेंजीन है। अगर बेटा जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, बेंजीन है, ठीक है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, जो एल्किल समूह प्राप्त होता है उसे फेनिल कहते हैं या एरिल कहते हैं। जब बेंजीन से, जब क्या किया जाता है, बेंजीन से है ना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो फेनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फेनिल ग्रुप अथवा एरिल ग्रुप, क्या कहते हैं, एरिल ग्रुप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फेनिल ग्रुप या एरिल ग्रुप प्राप्त होता है ना। आप इसको क्या करेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे, उतार लेंगे, है ना। आगे हम चलते हैं। हमने आपको बताया कि क्या है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप,
हमने बताया कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाए, एरोमेटिक रिंग से निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, एरोमेटिक एल्किल समूह क्या होता है आपका प्राप्त होता है। ठीक है, साधारण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, फेनिल ग्रुप अथवा एरिल ग्रुप क्या होता है, प्राप्त होता है। बेंजीन को फेनिल ग्रुप भी कहा जाता है, एरिल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फेनिल को क्या करते हैं पीएच से, और एरिल को क्या कहते हैं एआर से, क्या करते हैं एआर से दर्शाते हैं, है ना। अब आप देखिए कैसे हो रहा है, फेनिल ग्रुप कैसे बन रहा है, एरिल ग्रुप। अब यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ भाई, है ना। देखें अब जो है इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये आपकी बेंजीन रिंग है। बेंजीन से क्या किया, -H किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका है ना, ऐसे यहीं से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बना, ये आपका बन गया क्या, फेनिल ग्रुप बन गया। क्या बन गया, फेनिल ग्रुप बन गया। अब इसी प्रकार से क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन है, अब बेंजीन है, रिंग है आपकी, मैंने ऐसे कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपाउंड ए लगा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तब इसे कहते हैं क्या, आर्थो बेंजीन कहते हैं, आर्थोफेनिल कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, आर्थोफेनिल कहेंगे। इसे क्या लिखते हैं, ओ फेनिल, क्या लिखते हैं, ओ फेनिल लिखा जाता है, आर्थोफेनिल लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, यहाँ पर ए फंक्शनल ग्रुप है। अब जो है यहाँ से निकल करके यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इसे कहेंगे क्या, मेटाफेनिल, क्या कहेंगे, मेटाफेनिल ग्रुप कहते हैं। आर्थोफेनिल फिर क्या हो गया आपका, मेटाफेनिल ग्रुप आपका बन गया, है ना। इसी प्रकार से आप देखें और आगे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से क्या है आपका, है ना, यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है ये, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, इसे कहेंगे क्या, पैराफेनिल, क्या कहेंगे, पैराफेनिल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, पैराफेनिल ग्रुप कहा जाता है। आगे देखें और इसी प्रकार से मान लीजिए, चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। देखें आगे क्या हो रहा है, इसी प्रकार से भैया आगे जो है आपका यहाँ से यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, CH3, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, टालुइन, क्या कहा जाता है, टालुइन कहा जाता है, टालुइन है भैया। अब टालुइन है तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है कहाँ पर, आर्थो पोजीशन से, फिर कहाँ निकल रहा है, मेटा पोजीशन से, फिर कहाँ से निकल रहा है, पैरा पोजीशन से निकल रहा है। तो देखिए माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ से माइनस हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ से, -H हो रहा है, कहाँ से, आर्थो पोजीशन से, पैरा पोजीशन से, और क्या कहाँ पर, आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन से। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कैसे दर्शाएंगे, ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से, ये आपका क्या है, CH3 है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। देखिए टालुइन होता है तो इसे क्या कहा जाता है, टोटिल कहा जाता है। कौन सा यहाँ पर ग्रुप बनता है, इसे कहा जाता है क्या, टोटिल ग्रुप। और कैसा टोटिल ग्रुप है, ये आर्थो से निकला है तो आर्थो टोटिल कह लेंगे। अगर यही चीज कहाँ से निकले, आपका निकले कहाँ से मेरे भाई, कहाँ से निकले आपका, अगर आपका जो है मेटा पोजीशन से निकल रहा है तो यहाँ पर क्या है, CH3 लगा हुआ है। अब यहाँ से निकल रहा है तो इसे कहेंगे क्या, मेटा क्या, टोटिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, मेटा टोटिल ग्रुप हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ से आप देखें ऐसे, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ पर CH3 है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तब इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे क्या, पैरा, फिर क्या बनाइए, पैरा आपका क्या हो गया, टोटिल ग्रुप। समझ गए, आप समझ गए होंगे, मैं पहले ही बता दिया था, आर्थो मेटा और पैरा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रुप लगा है क्या, मेथिल लगा हुआ है, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक H निकल रहा है, दूसरा H यहाँ से निकल रहा है। जब मेटा से आर्थो से निकला तो आर्थो टोटिल हो गया, जब मेटा से निकला तो क्या हो गया, मेटा टोटिल हो गया, और जब आपका जो है क्या हो गया, पैरा पोजीशन से निकला तो क्या हो गया, पैरा टोटिल हो गया, है ना, पैरा टोटिल हो गया। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आप देखें, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन समूह है वह क्या है, हाइड्रोजन समूह जो है ना भैया, जो हाइड्रोजन समूह है
वह जो है बेंजीन रिंग से ना निकल करके जो साइड में क्या है कार्बन लगा हुआ है, साइड चेन के कार्बन से निकल रहा है, तब वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका ये टालुइन ही है, टालुइन है। यहाँ पर टालुइन से क्या हो रहा है, इसे कहा जाता है क्या, टालुइन कहा जाता है। टालुइन से अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसके साइड चेन से निकल रहा है, रिंग से ना निकल कर कहाँ से निकले, जो है साइड के ग्रुप से निकले। मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन कैसे निकल सकता है, इस प्रकार से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तब क्या होगा, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बेंजिल। क्या कहा जाता है, बेंजिल ग्रुप कहा जाता है। ये हो गया आपका क्या, बेंजिल ग्रुप। और आगे देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ से क्या हो रहा है, एक और हाइड्रोजन निकल जाए। जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, कितने हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ से क्या हुआ है -H, एक हाइड्रोजन, यहाँ से माइनस कितना हो गया, 2H हो गया है। जब -2 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया है, CH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए। जब 2 हाइड्रोजन निकल गए तब इसे कहा जाता है क्या, बेंजल। क्या कहा जाता है, बेंजल ग्रुप कहा जाता है। ये आपका हो गया क्या, बेंजल ग्रुप। और इसी प्रकार से जब यहाँ से क्या हो जाए, माइनस क्या हो जाए, 3H, यहाँ से टोटल कितने H निकल रहे हैं, जब भैया 3H निकलते हैं तब इसे आप क्या कहते हैं, तब इसे कहा जाता है, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन गायब हो गए, तब इसे कहा जाता है बेंजो समूह। क्या कहा जाता है, बेंजो ग्रुप कहा जाता है। मेरे भाई क्या कहा जाता है, बेंजो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, क्या है आपका बेंजिल समूह, क्या है आपका बेंजन समूह, क्या है आपका बेंजो समूह है। ठीक है, आगे आपको दिखाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन कंपाउंड है, ट्राइफेनिल मेथेन अगर है, क्या है आपका, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है C6H5, यहाँ पर क्या है C6H5, यहाँ पर क्या है C6H5, और यहाँ पर H है, इसे कहा जाता है क्या, ट्राइफेनिल। ये आपका क्या है, मेथेन है, ट्राइफेनिल मेथेन है भैया। क्या है ये, ट्राइफेनिल मेथेन है। अगर ट्राइफेनिल मेथेन है और यहाँ ट्राइफेनिल मतलब चतुर्थक का, ये जो आपका यहाँ से तृतीय कार्बन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है -H हो रहा है, इस कार्बन से H को निकाले रहे हैं हम, यहाँ से इस H को निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर क्या हो गया, C6H5, और फिर यहाँ पर ये ऐसा समूह बन गया। इसे कहा जाता है क्या, ट्राइटिल। क्या कहा जाता है, ट्राइटिल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई जो है आप इसको समझ गए होंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें कितने प्रकार के एल्किल ग्रुप पाए गए, है ना। आप इसको जो है विधिवत समझ चुके हैं, इसको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो आप इसी प्रकार से मेरे साथ आप लगे रहिए। अगर कोई मेरा जो है नया मित्र है, नया साथी जुड़ा है, तो क्या करें, वीडियो को जो है पीछे से आप देख लीजिए। जितना मेरे जो है YouTube पे जितना वीडियो पड़ा है उसको आप शुरू से देखिएगा। शुरू से आप देखेंगे तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। आप मेरे साथ बने रहिए। आप मेरे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हमारा जो है लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।